हमने मास के लिए तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, लेकिन आमतौर पे गैसेस को हम मोल्स में इन टर्म्स ऑफ मोल ही मेजर करते हैं, क्योंकि गैसेस का मास एक जगह कन्फाइंड नहीं होता, तो हम उसको इन टर्म्स ऑफ मोल ही कंसीडर करते हैं कि इस कम रूम में अगर मुझे गैस का मास मालूम करना है तो मैं ये पहले मालूम करूंगा कि उस गैस के, उस पर्टिकुलर गैस के कितने पार्टिकल्स इस कमरे में मौजूद है। वो मेरे लिए मालूम करना ज्यादा आसान होगा। PV इज इक्वल्स टू NRT, जनरल गैस इक्वेशन से, जो हमने लास्ट चैप्टर में ड्राइव भी की थी। ठीक, तो अब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के मोल को हम कंसीडर करेंगे तो वो कहलाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसमें क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी कि हम कह सकते हैं कि, या सिंपल हम कह सकते हैं हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल, और आमतौर पे गैस को मेजर करते हैं।